अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउला है और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ बवासीर यानी पाइल्स या जिसको इंग्लिश में हेमराइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पखाने वाली जगह की हर बीमारी को बवासीर नहीं कहते। हमारे पास एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो फोड़ा हो, चाहे वहाँ से रेशा आ रहा हो, चाहे ब्लड आ रहा हो, चाहे कोई पखाने वाली जगह से कोई चीज़ बाहर आ रही हो, हर चीज़ को जाके डॉक्टर को ये बताना है कि बवासीर है। तो ये आपने जाके डॉक्टर को अलामात बतानी होती हैं, ना कि वो बीमारी का नाम बताना होता है। वो आगे डॉक्टर खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी अलामात है, कौन सी बीमारी आपकी जो अलामात हैं उसके मुताबिक कौन सी बीमारी है। तो मैं आपको आज सिर्फ बवासीर के बारे में बताऊंगा यानी पाइल्स, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता ये बवासीर की बीमारी है तो जाके आप अपने डॉक्टर को बता सकें और उसका इलाज हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी जो हमारी जो पखाने वाली जगह है उसकी नॉर्मल अनाटमी समझाना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले कि बवासीर होती क्यों है। तो ये हमारी जो है वो आंत है, मतलब ये नॉर्मल ग़िज़ा का जो हम खाते हैं उसका रूट है। यहाँ से खुराकी नाली है, यहाँ से मैदे में जाती है, वहाँ से हज़म होकर छोटी आंत में जाती है और वहाँ से फिर बड़ी आंत में, ये जो बड़ी आंत है, और होती हुई यहाँ पे जो आखिर में पखाना बनता है और यहाँ पे स्टोर होता है और फिर 24 घंटे बाद हमें रिफ्लेक्स आता है और हम पखाना करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जो जहाँ पे हमारा पखाना जो है वो क्या कहते हैं उसको स्टोर होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल प्रोटेक्शन बनाई हुई है जिसको कहते हैं सब म्यूकोजल कुशंस, यानी खून की, यहाँ पे सारा खून होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि पखाने में सारे जरासीम होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने यहाँ पे खून रखा होता है, कोई भी इरिटेशन हो, इन्फेक्शन हो, उसको काउंटर करने के लिए। अब होता ये है कि और ये खून जो होता है ये वापस भी जाता है, ये जो मैंने बनाई हुई है यहाँ से खून होता है वो वापस दिल में जाता है। तो ये जो नाली है खून की, इसमें कोई वाल्व नहीं होते, मतलब वापस खून के बहाव को रोकने के लिए कोई वाल्व नहीं बने होते। तो अगर किसी भी वजह से पेट के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाए, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी, मतलब हमल के दौरान पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, कोई खुदा न खास्ता ट्यूमर हो गया उस वजह से, पेट के अंदर कोई पानी पड़ गया उसकी वजह से, या जिगर के अंदर सिरोसिस हो गया उसकी वजह से, प्रेशर नहीं उसकी वजह से जो है वो वहाँ जहाँ से खून निकलता है, गुजरता है जिगर के थ्रू, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे जो है वो खून पीछे आएगा। जब भी किसी वजह से खून का प्रेशर, हाँ कब्ज़ की वजह से, अच्छा जब भी किसी वजह से खून का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो खून वापस जा रहा है वह वापस जाना बंद कर देगा और यहाँ पे जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे खून इकट्ठा होना शुरू होगा तो यहाँ पे जो ये कुशन्स हैं ये फूल जाएंगे। जब ये फूलते हैं इनको कहते हैं पाइल्स। अब ये इसकी जो है वो क्या काज हो सकती है मैंने आपको बता दिया है। हमल हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है पेट में, कोई जिगर की बीमारी हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, जो भी वजह जिसकी वजह से हम ज़ोर लगाते हैं, पखाना करते हैं तब भी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट का प्रेशर बढ़ जाए तो उसकी वजह से पाइल्स हो सकते हैं। अब होता क्या है, ये जो कुशन्स हैं इसकी 3-4 टाइप्स होती हैं। पहली ये होती है, अच्छा पाइल्स की 4 डिग्रीज़ होती हैं। पहली डिग्री ये है कि ये सिर्फ फूल गए हैं लेकिन बाहर नहीं आते। अगर सिर्फ फूले हुए हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हेमराइड्स। दूसरी डिग्री ये है कि ये फूले हैं और बाहर आते हैं, ये पखाने वाली जगह यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम पखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं ये बाहर आते हैं, फिर खुद ब खुद ही अंदर चले जाते हैं। ये सेकंड डिग्री हेमराइड्स है। थर्ड डिग्री क्या है कि ये बाहर आते हैं लेकिन पखाने के बाद बंदे को खुद अंदर करना पड़ते हैं, ये थर्ड डिग्री हेमराइड है। और फोर्थ डिग्री क्या है कि बाहर आके ये रुक जाते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हेमराइड, और ये एक एमरजेंसी बन जाती है। फिर इस दौरान अगर आप खुदा न खास्ता ना करवाएं तो फिर आपको बहुत शदीद दर्द होता है और खून आता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फिर आप एमरजेंसी में आते हैं और फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं। ये 4 डिग्रीज़ हैं हेमराइड्स की। तो अब मैंने आपसे इसकी काजेज़ बता दी, इसकी जो क्या कहते हैं डिग्रीज़ कितनी है, कितनी मतलब सेवेरिटी है वो बता दी। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में सबसे पहले आपने परहेज़ करना है। परहेज़ क्या है
कि आपको अगर कब्ज़ है तो उसके लिए आपने लेक्सेटिव भी लेने हैं और साथ में फ़ाइबर डाइट ज़्यादा करनी है, मिसाले वाली चीज़ें कम करनी है, चावल गोश्त कम कर देने हैं, ताकि आपका जो पखाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए और ये खुश्क पखाना ना आए। दूसरे नंबर पे आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। ये है कुछ एहतियाती तदाबीर जो आपने इलाज से पहले करनी है। अब इलाज की तरफ आते हैं। इलाज मैंने जैसे आपको बताया है 4 डिग्रीज होती हैं। जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमराइड्स है, मतलब फर्स्ट डिग्री ये है कि यहाँ से सिर्फ ब्लीडिंग होती है और सेकंड है कि वो बाहर आता है लेकिन खुद ही अंदर चला जाता है। इसमें मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, उससे अफाका हो सकता है। उसमें हम कुछ टैबलेट भी देते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपको बताते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो यहाँ जाके हम इनको लगा देते हैं ताकि ये जो स्टेसिस हुई हुई है या जो आपकी नाड़ें फूली हुई हैं ये जो हैं वो फाइब्रोसिस हो जाए और ख़त्म हो जाए। और थर्ड और फोर्थ डिग्री हेमराइड, थर्ड डिग्री हेमराइड में भी हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के आगे कितनी टाइप्स हैं वो एक अलग कहानी है। और फोर्थ डिग्री हेमराइड जो है वो एमरजेंसी में आता है मरीज़, उसमें हम पहले उसका इलाज करते हैं। जैसे ही वो एमरजेंसी में आता है वो इस तरह का फूला हुआ होता है और दर्द, बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है, तो उसका पहले हम क्या कहते हैं उसको मेडिकली ट्रीट करते हैं। उसके ऊपर आइस पैकिंग करते हैं, उसको एंटीबायोटिक देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, लेक्सेटिव देते हैं, मतलब अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का इलाज करते हैं। जब उसकी सोजिश कम हो जाए तो फिर हम उसका ऑपरेशन करते हैं। ये है हेमराइड। और मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हेमराइड क्या है, कैसे होता है और इसकी अलामात क्या हैं और इलाज कैसे किया जा सकता है। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर खुदा न खास्ता आपको पखाने वाली जगह की हेमराइड्स या पाइल्स या कोई भी और बीमारी है तो आप जाके पहले डॉक्टर को बताएं अपनी अलामात, फिर आप उसका मुआयना करवाएं और उसके बाद आपका इलाज होगा। ये नहीं है कि आपने अलामात भी नहीं बतानी और मुआयना भी नहीं करवाना, तो फिर डॉक्टर बेचारा परेशान ही रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। तो अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।